यह कथा केवल कहानी नहीं है, यह चेतावनी है जीवन के उस अंतिम क्षण की जब शरीर छूटता है पर आत्मा सफर शुरू करती है। आज की यह कथा गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद की उस रहस्यमय यात्रा को उजागर करती है, जिसके बारे में जानना हर जीव के लिए अनिवार्य है। कृपया वीडियो अंत तक ध्यान से सुनें और भगवान विष्णु का नाम लेकर इस दिव्य ज्ञान को आत्मसात करें। और हाँ, यदि आप हर दिन गरुड़ पुराण की ऐसी गूढ़ कथाएं सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को जरूर दबाएं। पहला भाग है मृत्यु का अंतिम क्षण और प्राण निकलना। मृत्यु एक ऐसा रहस्य है और जब वह क्षण आता है तो शरीर शांत हो जाता है पर आत्मा का तूफान शुरू होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के क्षण में जीव के पाप और पुण्य दोनों मिलकर उसकी गति तय करते हैं। जब प्राण निकलने का समय आता है तब यमदूत दिखाई देने लगते हैं, परंतु केवल पापियों को, पुण्य आत्मा को तो देवदूत नजर आते हैं। यमराज के विशेष आदेश पर यमदूत उस जीव के पास पहुंचते हैं और उसकी आत्मा को उसके शरीर से खींचते हैं। ये प्रक्रिया बड़ी ही पीड़ादायक होती है, जैसे किसी के शरीर को जलते अंगारों पर घसीटा जा रहा हो। शास्त्रों में कहा गया है, यानी मृत्यु के समय पापी मनुष्य को यमदूत पकड़ कर ले जाते हैं और उसको बहुत ही भयभीत करते हैं। उसका पूरा जीवन चलचित्र की तरह उसकी आंखों के सामने चलने लगता है। प्रेत लोक की शुरुआत कैसे होती है? अब आत्मा प्रेत बन चुकी है, न पूरी तरह से मरी है और न ही वो जीवित है। यह प्रेत अब प्रेत लोक की ओर बढ़ता है। प्रेत लोक एक विचित्र भयावह स्थान है जहाँ वो आत्माएं जाती हैं जिन्हें न तो तुरंत गति मिलती न ही स्वर्ग या नरक में प्रवेश मिलता है। ऐसा तब होता है जब मृत्यु अचानक होती है, जैसे दुर्घटना या आत्महत्या। मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार विधिवत न हुआ हो, अत्यधिक मोह माया और अपूर्ण इच्छाएं रह गई हों, मृतक के पाप बहुत अधिक हों, पुण्य बहुत कम हो, ऐसी आत्माएं प्रेत लोक में रहती हैं। यहाँ कोई शरीर नहीं होता, केवल तृष्णा होती है, भोजन की इच्छा, परिवार से मिलने की चाह, लेकिन मिलता कुछ भी नहीं है। प्रेत लोक कौन कौन से होते हैं? गरुड़ पुराण में वर्णन आता है कि प्रेत लोक एक नहीं अनेक होते हैं। हर आत्मा का कर्म तय करता है कि वो किस लोक में जाएगी। एक होता है अंत प्रेत लोक। यहाँ वे आत्माएं रहती हैं जिनकी मृत्यु अंधकार में कर्मों के साथ हुई हो। एक है तृष्णा प्रेत लोक। यह लोक उन आत्माओं का है जो सांसारिक इच्छाओं के साथ मरी हो। तीसरा है शापित प्रेत लोक। वे आत्माएं जो मृत्यु से पहले किसी ऋषि या आत्मा का शाप लेकर मरी हो। चौथा है हत्या प्रेत लोक। जिसने हत्या की या दूसरों का नाश किया, वे यहाँ रहते हैं। एक है कृत्रिम मृत्यु वाले प्रेत, आत्महत्या या ड्रग्स आदि से मरने वाले, जिन्हें गति मिलती ही नहीं। इन लोकों में आत्माएं कभी कभी धरती पर लौटती हैं, इसलिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान आवश्यक माने गए हैं ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। यमलोक की ओर प्राण निकलने के बाद आत्मा की 13 दिन की यात्रा शुरू होती है। इन 13 दिन में आत्मा पृथ्वी पर ही भ्रमण करती है। पहले दिन वो अपने घर के आसपास होती है, अपने शव को देखती है, रोते परिजनों को देखती है और कुछ नहीं कर पाती। दूसरे से 10वें दिन तक आत्मा विचलित रहती है। हर दिन उसका शरीर सूक्ष्म रूप से कमजोर होता जाता है और वो यमदूतों से डरती है। 11वें दिन एकादशा श्राद्ध से आत्मा को ऊर्जा मिलती है।
12वें दिन उसका मार्ग खुलता है और 13वें दिन यदि विधि पूर्वक कर्म किए जाए तो आत्मा को गति मिलती है, या फिर वह प्रेत बनकर वहीं पर अटक जाती है। यमलोक का मार्ग 16 दिन की कठिन यात्रा, फिर शुरू होती है लंबी और कष्टप्रद यात्रा। 16 नरक द्वार या यमपथ, जिसे आत्मा को प्यार करना होता है। इसमें अत्यंत पीड़ा होती है। बिना शरीर के जलती धूप, कांटे, डरावनी नदियाँ, खून से सने जंगल और भयावह प्राणी आत्मा को यमलोक की ओर धकेलते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार इस यात्रा के हर पड़ाव में आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा लिया जाता है। हर दिन उसको उसका अपराध याद किया जाता है। और अंत में क्या होता है? 16वें दिन के बाद आत्मा यमराज के सामने पहुंचती है। वहां चित्रगुप्त उसका पूरा हिसाब रखते हैं और उसको पढ़कर सुनाते हैं। फिर उसके कर्मों के अनुसार निर्णय होता है। स्वर्ग यदि पुण्य अधिक हुए, नरक यदि पाप अधिक हुए, दोबारा जन्म यदि मिश्रित कर्म हुए, या प्रेत योनि यदि आत्मा विक्षिप्त, शापित या अधूरी रही हो। प्रेत बनने से कैसे बचे? गरुड़ पुराण यही सिखाता है, जीवन भर सत्कर्म करें, मृत्यु के समय भगवान का नाम स्मरण करें, अपने अंतिम कर्म विधिवत कराएं, श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान करवाएं और सबसे महत्वपूर्ण, किसी का दिल न दुखाएं। जिसके हृदय में करुणा, दया और भक्ति हो वह कभी प्रेत नहीं बनता। आज की कथा आपको कैसी लगी? क्या आपने कभी किसी प्रेत या आत्मा का अनुभव किया है? कृपया कमेंट में जरूर बताएं। गरुड़ पुराण की अगली दिव्य कथा के लिए कल फिर मिलेंगे। अगर आप अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करें, ताकि हर दिन आपको गरुड़ पुराण का सच्चा ज्ञान मिलता रहे। जय श्री हरि, हर हर महादेव, जय श्री विष्णु।